टिक-4 फलादियस के पास आता है। सिपाहियों ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फलादियस कहता है, ये उस्मान सरदार का दस्ते रास्त है बुरान। ये वही है जो उस जंग में मौजूद था जिसमें मेरे वालिद मारे गए थे। बुरान बोला, ये बहुत साल पहले की बात है। इतने साल गुजर चुके हैं, मगर मैं वो जंग भूल नहीं सकता। मुझे आज भी याद है। कमांडर, आपके वालिद एक बावकार आदमी थे। वो आखिरी सांस तक हमारे खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़ी मुसीबत के बाद हमने उन्हें जख्मी हालत में पकड़ा। फलादियस पूछता है, फिर तुमने उन्हें कत्ल कैसे किया? बुरान थोड़ा सोचकर कहता है, बाकी बात बता दूंगा। पहले अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दें तो शायद मैं खाकर बता दूं। बुरान हंस पड़ता है और फलादियस भी गुस्से में हंसता है। फिर गुस्से से बुरान को मारा जाता है ताकि वो आवाज बंद हो जाए। टिक-4 जोर से बोलता है, फलादियस, फलादियस, सुकून पर सुकून हो जाओ। फलादियस बुरान को बेहोश कर देता है। टिक-4 कहता है कि जाहिर है ये जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है और सच नहीं बताएगा। इसे मार दिया जाए। फलादियस इसे रोककर कहता है, ये बात करेगा, अंदर ले जाओ। उधर जरगे में उस्मान सरदार हाजिर हैं और सरदारों से मुखातिब हैं। सरदार रहमतुल्लाह अलैह सरदारों से मुखातिब होते हैं। सरदारों, मेरा एक सवाल है। क्या सरदार अरहान वही नहीं जिसने बरसा को घेरा हुआ है? एक सरदार कहता है, जब नदी पार की जा रही हो तो घोड़ा नहीं बदला जाता। शाहीन शाह कहता है, जारकताई के लिए मेरा एहतराम बेपनाह है, मगर करारगाह में वो नहीं बल्कि हम मौजूद हैं। हम गलती को देख सकते हैं। जहां से पलट जाना फायदेमंद वो वहीं पलट जाना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, क्या आप अब भी इसे सिर्फ गलती कहते हैं? उस्मान सरदार कहते हैं, अलाउद्दीन सरदार, आप क्या कहते हैं? आपको क़यादत में गलती नज़र आती है? अलाउद्दीन कुछ देर सोचकर कहता है, जी हाँ, मुझे नज़र आती है। उस्मान कहते हैं, तो फिर देखकर भी तुम खामोश क्यों रहे? अरहान, अलाउद्दीन एक दूसरे को देखते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की गलती है। करारगाह में मशवरा कम होता है। सरदार, अगरचे अरहान सरदार ने हमसे मशवरा ना भी मांगा हो, तब भी हमारा फ़र्ज़ था कि हम इसे मशवरा देते। हमें यूँ खामोश रहकर आपस में बातें करने के बजाय आपसे खुलकर कहना चाहिए था। सरदार, यही जरगे की खूबी है। यहाँ बात होती है, बहस होती है, और अगर ज़रूरत हो तो एक नया रास्ता इख्तियार किया जाता है। सरदार उस्मान मुखातिब होकर कहते हैं, तुम क्या कहते हो? क्या जारकताई के लिए वाकई नए रास्ते की ज़रूरत है? हमारा मकसद ये है कि अरहान सरदार क़यादत संभालें, या हमें? मैं अरहान सरदार की हिमायत करता हूँ। वो ये काम दयानतदारी और अनथक मेहनत से अंजाम देंगे। अलबत्ता अगली बार फतह हासिल करेंगे और इसकी मंसूबाबंदी सरदार आप ही के हुक्म के मुताबिक होगी। इस पर शाहीन शाह बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। अभी काबू पाने का वक्त नहीं, मगर सिपाहियों का एतमाद और उम्मीद बहाल करने के लिए तब्दीली ज़रूरी है। आओ जी, सरदार कहता है, मेरा ख्याल भी शाहीन शाह साहब दुरुस्त है। नए कमांडर के साथ बरसा पर मुकम्मल हमला कर देना चाहिए। उस्मान पूछते हैं, शाहीन शाह, तुम्हारा मशवरा क्या है? शाहीन शाह जवाब देता है, मैं इस लश्कर और सिपाहियों की क़यादत करना चाहता हूँ। अगर इजाज़त दें तो बरसों से अपने शाना बशाना लड़ने वाले सरदारों के साथ मिलकर बोरसा की दीवार उनके सर पर गिरा दूंगा। इस बात पर अलाउद्दीन और जेरकोताई मुस्कुरा देते हैं। तुरान सरदार कहता है, सरदार उस्मान, अगर आप हुक्म दें तो हम भी इसी तरह अमल करेंगे। शाहीन शाह से मुखातिब होकर कहता है, तो फिर आप में और अरहान में क्या फ़र्क होगा? हाँ? शाहीन शाह कहता है, नाकाबिल शकस शाहीन शाह सरदार, जो सरदार उस्मान के शाना बशाना हर जंग में बेरहमी से लड़कर हमेशा फातेह लौटा है, ये वही सरदार अरहान है जिसे कल ही बुरसा के मैदान में शिकस्त खाकर भागते हुए देखा गया है। शाहीन शाह बुलंद आवाज में कहता है, अब कौन सा सिपा सालार बेहतर होगा? याद करो अरहान सरदार को, जिसने हमारे सरदार को कुफ्फार के हवाले किया था, और शाहीन शाह ने जब सरदार उस्मान के लिए अपना सीना छलनी कर दिया था। हर कोई आपकी अक्ल, बसीरत और क़यादत पर भरोसा करता है। अलाउद्दीन सरदार, तुम्हारा भाई मेरी नहीं मानेगा, शायद वो आपसे सुनकर मान जाए। अलाउद्दीन कहता है, हमारा रास्ता वही है जो सरदार उस्मान का रास्ता है। उनका फैसला ही हमारा फैसला है और किसी को यह रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं। उस्मान खड़े होकर कहते हैं, सरदारों, मैंने सबकी बात सुन ली है। मैं अपना फैसला कल के जरगे में सुनाऊंगा। जरगा खत्म हुआ। फिर उस्मान जिरकोताई से कहते हैं, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। अरहान उन्हें आवाज़ देता है, मगर उस्मान बगैर जवाब दिए अंदर चले जाते हैं। जिरकोताई अरहान से कहता है, सरदार उस्मान थकन से निढाल हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो और तुम भी कुछ देर आराम कर लो। अरहान मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया जिरकोताई, तुम सलामत रहो भाई, बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन आहिस्ता से कहता है, अलाउद्दीन जिरकोताई से कहता है, मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। जिरकोताई नरमी से जवाब देता है, वो थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। इतने में अंदर से उस्मान की आवाज़ आती है,
अलाउद्दीन। औरहान खेमे से बाहर निकलता है तो शाहीन शाह कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है औरहान। औरहान गुस्से से जवाब देता है, मुझे तुम्हारी इस तरह की फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो चला जाता है। उधर नीलोफर सबको देख रही होती है। उस्मान अलाउद्दीन से कहते हैं, दर्द बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाता रहेगा। अलाउद्दीन कहता है, मैं वालदा से बात करके इसका हल मालूम करूंगा। फिर वो बाबा के पास आता है। बाबा जान। उस्मान मुस्कुरा कर कहते हैं, अलाउद्दीन सरदार, तुम्हारी शिफा देने की सलाहियतों के चर्चे हैं, लेकिन मैं जानता हूं तुम इस बारे में बात करने नहीं आए। बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं सुन रहा हूं। अलाउद्दीन आहिस्ता से कहता है। उस्मान कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, आप हर बात संजीदगी से सुनते हैं। उस्मान कहते हैं, तुम हजार बातें सोचते हो फिर एक बात कहते हो, तुम अपनी जबान पर तोल कर बात करते हो, लेकिन तुम्हारा भाई अफसोस वो जल्दबाज है, जिद्दी है, मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देता है। अलाउद्दीन पूछता है, फिर आपको क्या फिक्र है बाबा जान? उस्मान गहरी सांस लेकर कहते हैं, बरसा की हट दर्मी बहुत बड़ी है, वो तुम्हारे भाई के करीब एक कदम भी नहीं आएगी। बाबा, शाहीन शाह सरदार हमारे सबसे करीबी और वफादार दोस्त हैं, बिला शको शबा ही हैं। लेकिन बाबा जान, बरसा के लिए हमें दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता, कोई मजबूत ताल्लुक कायम करना होगा। अगर आपको मेरे भाई पर शक है तो मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। उस्मान सरदार कहते हैं, अलाउद्दीन सरदार, तुम्हें अभी बड़े फराइज अंजाम देने हैं। मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। अलाउद्दीन खामोशी से सलाम करता है और वापस चला जाता है। इधर अरहान घोड़े पर सवार किसी जानिब निकल जाता है। नीलूफर भी फौरन उसके पीछे आती है और आवाज देती है, आया कुरचाश, घोड़ा लाओ। अरहान जंगल के दरमियान रुककर घोड़े से उतर जाता है। वो नदी के किनारे जाता है, झुककर पानी में अपना अक्स देखता है। पानी में लहरें बनती हैं और वो गहरे ख्याल में डूब जाता है। वो खुद से कहता है, अगर थोड़ी सी मेरी बात मान ली जाती तो मामला यहां तक ना पहुंचता। उसी लम्हे पीछे से नीलूफर खातून वहां पहुंचती है। वो कहती है, अरहान, तुम यूं अचानक भागकर क्यों आ गए, क्या हुआ है? अरहान जवाब देता है, शाहीन शाह सरदार की नीयत अब साफ हो गई है। मसला बरसा नहीं था, मसला मैं था। नीलूफर नरमी से कहती है, मेरे और तुम्हारे बाबा जान यकीनन बेहतर फैसला करेंगे। अरहान आहिस्ता से कहता है, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। नीलूफर कहती है, अरहान, तुम्हारे बाबा जान हकीकतन बेहतर फैसला करेंगे। अरहान, तुम मेरे लिए पहाड़ की मानिंद हो जिसके साथ टेक लगाकर मैं आराम करती हूं। अब जिरगे की कोई बात तुम्हें परेशान ना करे। अरहान जवाब देता है, जब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। उसी वक्त खलील अपने सवारों के साथ आ पहुंचता है। औरहान कहता है, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम्हारे पास कोई खबर है। खलील बोला, हमारे जासूसों से इत्तला आई है, मेरे सरकार के जहाज दूर इंतजार कर रहे हैं, वो अभी करीब नहीं आ रहे। औरहान कहता है, हमारा मंसूबा है कि हरकत के लिए रात का इंतजार करें। नीलोफर पूछती है, ये किसके जहाज हैं? औरहान जवाब देता है, ये वो जहाज हैं जिनका बरसा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो रात का इंतजार करेंगे और सुबह होते ही अपना सामान तैयार करेंगे, मगर साहिल पर इस्तकबाल करने वाले हम ही होंगे। नीलोफर जोश से कहती है, कल जरगा है और ये इन जहाज़ों को बल्कि जरगे में मेरी गैर मौजूदगी की निगरानी करने वालों को भी हिलाकर रख देंगे। ये समझ लो, मैं जरगे में खाली हाथ नहीं जाऊंगी, बल्कि फतह के साथ लौटूंगी, ताकि मैं अपने वालिद के सामने झुककर नहीं, सर उठाकर खड़ा हो सकूं। नीलोफर मजीद मुतफक्किर होकर बोलती है, अगर वो वक्त पर ना पहुंचे तो नतीजा खतरनाक होगा। औरहान कहता है, क्या मैं अपनी तकदीर से बगावत कर दूं? कौन सी फतह है जो मुझे रात को सुकून से सोने देगी? वो जो यहां आएगी या वो जो बरसा में मेरा इंतजार कर रही है? क्या मेरे आबाओ अजदाद में अर्तुगरुल ने यह कहकर अपना रास्ता नहीं चुना था कि जरगा तुम्हारा है और फैसला हमारा? औरहान खामोशी से आसमान की तरफ देखता है, फिर कहता है, जाकर कबीले में बता दो, जरगा तुम्हारा है मगर मेरा रास्ता मेरा अपना है। इस पर नीलोफर कहती है, तुम्हारा रास्ता खुला हो मेरे बहादुर औरहान। शाहीन शाह अपने खेमे में है, सोच में गुम, ये किसी फैसले की अलामत है। इधर खातून कहती हैं, उन्होंने फैसला कल के लिए मौखर कर दिया है। शाहीन शाह जवाब देता है, ये अच्छी अलामत है, बहुत अच्छी। मैंने सरदार उस्मान की आंखों में पहली बार औरहान के लिए परेशानी देखी है। खातून पूछती हैं, फर्ज करें अगर उन्होंने इख्तियार औरहान से लेकर अलाउद्दीन को दे दिया तो? शाहीन शाह चौंक कर कहता है, यह कैसे मुमकिन है? अलाउद्दीन को क़यादत में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर जरगे में उसके अंदाज ने मुझे शक में डाल दिया है। उसी लम्हे यईद सरदार अंदर आता है। खातून खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेती है, फिर नरमी से कहती है, सरदार उस्मान कल फैसला सुना देंगे और मैं जानती हूं वो फैसला किसी बड़े और नेक मकसद के लिए होगा। उनके दरवाजे पर जाना खैर की अलामत है। शाहीन शाह कहता है, क्या तुम्हारी वालिदा को मालूम नहीं कि तुम्हारी दिलचस्पी फातिमा खातून में है? फिर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटे, अल्लाह हम सबको हमारे दिल की ख्वाहिश अता करे। खातून नरमी से जवाब देती है, इंशाअल्लाह। उधर औरहान घात लगाकर बैठा है। पीछे से हलीमा खातून आती हैं और कहती हैं, मुझे भूल गए भाई। औरहान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, भूल भी जाऊं तो क्या फायदा, तुम फिर भी मुझे ढूंढ ही लेती हो। फिर वो बंदरगाह की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा है, जितना बड़ा हुजूम उतना ही बेहतर, कल एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। उधर सरदार उस्मान खैमे में फिक्रमंद बैठे हैं और कहते हैं, औरहान पड़ाव पर भी नहीं है, वो कहीं ठहरा भी नहीं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ खबर नहीं। मालून खातून फिक्रमंद लहजे में कहती हैं, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी मेरे सरदार, मुझे औरहान पर पूरा भरोसा है,
शिकस्त की वजह से कबीले में कहा जा रहा है कि वो भाग गया है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें पीछे से संभालेगा, मुझे यकीन है। सरदार संजीदगी से जवाब देते हैं। क्या तुम समझती हो कि मेरे कानों तक बात नहीं पहुंचती? मालून, इत्मीनान रखो, और हान जरगे में अपनी जगह जरूर लेगा। सिपाही अपने अपने काम में मसरूफ हैं। एक सिपाही बारूद फैला रहा है, फिर अचानक आग लगा देता है। बारूद फटने की आवाज गूंजती है। धुआं, शोर, नारे, चारों तरफ एक ही सदा गूंज रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हान के सिपाही पूरी दिलेरी से लड़ रहे हैं। हर वार के साथ दुश्मन पसपा हो रहा है। और हान नारा लगाता है, अल्लाहु अकबर, आगे सिपाही बढ़ते हैं। दुश्मन की सफ़ें टूट जाती हैं, बारूद फटता है, मैदान लरज उठता है, और हान के सिपाही गालिब आ जाते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है, जहाज भाग रहे हैं। नीलोफर खातून खैमे में परेशान बैठी हैं। दरवाजा खुलता है। मालून खातून अंदर दाखिल होती हैं, चेहरे पर फिक्र के आसार। वो कहती हैं, जरगा शुरू हो गया है, और हान गायब है, और हलीमा भी कहीं नहीं है। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें बता दो। अरहान अभी बरसा के महासरे का कमांडर है, पर अगर वो यहाँ नहीं आया तो ये माकूल वजह हो सकती है। लेकिन मुझे हलीमा के बारे में कुछ मालूम नहीं। तुम हफ्सा, तुम दोनों का उठना बैठना साथ है, तुम्हें क्यों मालूम नहीं? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हफ्सा कहती है, मैंने बहनों को शिकारगाह जाने को कहा था, वो शायद वहीं देख लेगी। और लोग सर झुकाए कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी नाफरमानी की वजह से है। इससे उन्हें मौका मिला कि वो सर उठाएं। दुआ करो कि मेरी बेटी को कुछ न हो, वरना तुम मेरे हाथ से बचोगी नहीं। जरगा फिर शोरो गुल से भर जाता है। सब लोग झगड़ रहे हैं, इंतजार से थक चुके हैं। हाँ, कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा। जेर काताए गुस्से से कहता है, सरदार उस्मान के सामने तुम्हें क्या जुर्रत है कि ऐसे बात करो? मजलिस में हम बात कर सकते हैं, आओ। जी सरदार कहता है। इस पर उस्मान सरदार कहते हैं, यही मजालिस वो जगह है जहां कौम की बात होती है, न कि वसवसों की हुकूमत। अगर अरहान आया तो ये बात फैसले में रुकावट नहीं। शाहिनशाह पूछता है, तो फिर आपका फैसला क्या है? फ्लाडियो साहिल की तरफ बढ़ता है। लश्कर के बीच वो मर्दा सिपाहियों और जली हुई साजो सामान को देखकर घबरा जाता है। वो घोड़े से उतरकर अपने भाई को ढूंढता है, ओक्ताडियोस को। टैगफोर बेकाबू होकर कहता है, फ्लाडियोस, ये कैसे हो सकता है? वो लाशों को देखकर गमो गजब से चिल्लाता है, इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होकर आओ। वो रोते हुए अपने भाई से माफी मांगता है, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं तुम्हारे पास वक्त पर नहीं पहुंच सका। फिर वो एक खत लिखते देखता है जिसमें दर्ज होता है कि कुस्तंतनिया के दरवाजे बरसा के लिए बंद किए जाएंगे और अरहान के घोड़ों की बदौलत बरसा की उम्मीद टूट जाएगी। फ्लाडियोस दुख और गुस्से से जोर से पुकार कर कहता है, अरहान,